बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। बेहद दुखद हादसा ये। इस टक्कर में एक शख्स की जान जा चुकी है। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक युवक की जान जा चुकी थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रक है जिससे टक्कर हुई है। इस टक्कर में बड़ा नुकसान जान का उस शख्स का हुआ है जो बाइक चला रहा था। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह की आप देख रहे हैं। लोग इकट्ठा हो गए। ये टक्कर इतनी भीषण रही कि इसमें दू कर जली बाइक और ये ट्रक। मिर्ज़ापुर से आती तस्वीरें, ट्रक और बाइक की टक्कर जिसमें आग लगी और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ट्रक में भी जोरदार आग लगी। ट्रक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ी लेकर पहुंची ट्रक की आग पर काबू पाने के लिए। तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से 25 नवंबर को बीकानेर से निकाली गई अमृत कलश रामरथ यात्रा संगम तट पहुंची है। यात्रा के संगम तट पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई, गंगा जल भी अर्पित किया गया। 25 नवंबर को 26,000 किलोमीटर की ये यात्रा राजस्थान के बीकानेर शहर से शुरू हुई थी। अमृत कलश रामरथ यात्रा अब तक देश के 75 तीर्थ स्थलों से होकर गुजरी है। इस बीच आगे बढ़ते आपको ये भी बताएं कि देवरिया के भागलपुर कस्बे से आने वाले जिला पंचायत सदस्य ऋषि कुमार पासवान लोगों को अनोखे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दे रहे हैं। गांव और शहर में घूम घूम कर प्रभु श्री राम का भजन गा रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या आएं या अपने घर से उस दिन दिवाली मनाएं। जैसा कि मैंने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी तक मैं हर मोहल्लों में घूम घूम कर, हर गांव चौराहों पर घूम घूम कर राममय का काम कर रहा हूं, भजन गा रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं और सबको उजागर कर रहा हूं, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग मंदिर जाएं, साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें, अपने घर दिवाली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाराणसी में 14 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहर को स्वच्छ रखा जाएगा, शहर को सजाया जाएगा, शहर को चमकाया जाएगा और फिर 22 जनवरी पर प्रभु श्री राम के आगमन पर शहर बनारस दियों की रोशनी से जगमगा उठेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम के साथ ही सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी जारी कर दी है। 14 तारीख से हर घर, हर मोहल्ला सफाई अभियान की शुरुआत होगी। 22 जनवरी एक बार फिर से दीपावली जैसी शाम होगी। 14 जनवरी है, उससे सफाई का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि भगवान श्री राम जब लौट के आए थे वापस और दीपावली मनाई गई थी, तो दीपावली का मुख्य आकर्षण सफाई होता है। लोग पूरे साल के सफाई के माध्यम से अपने घरों को, शहरों को सुसज्जित करते हैं। उसी प्रकार का अभियान 14 जनवरी को शुरू करके हम लोग 22 जनवरी तक चलाएंगे और सभी जन जन का सहयोग लेके ये पूरा शहर को ब्यूटीफाई करने का प्रयास किया जाएगा कि लोग उसको सफाई से भी जोड़ के देखें, श्रद्धा भक्ति से भी जोड़ के देखें और साथ ही साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करें, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सभी वर्गों को साथ लेके उन्होंने चलने का मैसेज दिया था। उसी प्रकार से सभी वर्गों को साथ लेके भाईचारे का मैसेज देते हुए प्रेम और शांतिपूर्ण और अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार इस कार्यक्रम को मनाएं। और 22 जनवरी के उपरांत भी अगर कोई निर्देश आएंगे तो उस तरह से हम लोग निभाएंगे।
अयोध्या से जो लोग वाराणसी दर्शन करने के लिए आएंगे उसके क्राउड मैनेजमेंट के लिए, मंदिर में दर्शनों की अच्छी व्यवस्था कराने के लिए भी प्लानिंग लोकली हम लोग कर रहे हैं। और ये आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर से खबर है जहां पर अचानक से चलते डंपर के पहियों में आग लग गई और देखते ही देखते डंपर के पहिए धूं धूं कर जलने लगे। आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान किस तरह से बचाई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फिलहाल आग लगने का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आग किस तरह से लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है जहां के सुखपाल हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। एसीपी और एसएचओ पर गाज गिर गई है। एसीपी को गौतम बुद्ध नगर मुख्यालय से अटैच किया गया है, वहीं एसएचओ कासना को लाइन हाजिर किया गया है। इससे पहले 16 दिसंबर को भी सुखपाल के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए ध्यान नहीं दिया। यहां आपको जानकारी दें कि 11 जनवरी को दिन दहाड़े सुखपाल की हत्या कर दी गई थी, जिस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में सुखपाल हत्याकांड मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एसएचओ कासना को लाइन हाजिर किया है, वहीं एसीपी दनकौर को मुख्यालय अटैच कर दिया है। आपको बता दें 16 दिसंबर को लोकल थाने स्तर पर यह शिकायत की गई थी कि सुखपाल के ऊपर फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में यह स्पष्ट किया कि कोई भी खोखा नहीं मिला था और 11 जनवरी को उसकी हत्या कर दी गई है दिन दहाड़े। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ और एसीपी हटा दिए हैं। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा के बाद खबर सोनभद्र से है जहां पर अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहे ट्रक एक हादसे का शिकार हो जाता है। पुलिस चेकिंग से भागते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास की ये घटना है। इटावा से खबर जहां पर घने कोहरे की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया। 3 बसें और एक कार की टक्कर हो गई। अलग अलग इन हादसों में करीब 5 यात्री घायल हुए हैं। एक बस जालंधर से कानपुर की ओर जा रही थी, दूसरी बस दिल्ली से इरवा जा रही थी और तीसरी बस जो है वो दिल्ली से हमीरपुर के राठ की ओर जा रही थी। इस हादसे में आपको बताएं कि बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि तीनों ही बसों में कुल मिलाकर 200 यात्री सवार थे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज सुबह गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद को सुना। सीएम योगी के जनता दरबार में एक बार फिर से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, छोटे बच्चे भी उनके साथ थे। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सुबह की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर पर एक बार फिर से अपनी समस्याएं लेकर यहां लोग पहुंचे। एक एक की समस्या मुख्यमंत्री ने सुनी, बारीकी से उनकी समस्याओं को जाना और उसी समय अधिकारियों को समाधान के आदेश भी दे दिए गए। छोटे बच्चे भी इन महिलाओं के साथ थे, जिन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्यार दुलार करते हुए नजर आए। और देखिए ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें छोटे से बच्चे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चॉकलेट दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, इंडी गठबंधन की बात करते हैं, जिनकी आज वर्चुअली एक बड़ी बैठक होने जा रही है। राजधानी दिल्ली में आईएनडीआई इंडी गठबंधन नेताओं की ये वर्चुअली बैठक है। आज की इस वर्चुअली बैठक के कई मायने हैं, क्योंकि आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है बैठक में। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जा सकती है। सीट शेयरिंग पर अंतिम मोहर लग सकती है, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, कैसे बीजेपी को हराया जाएगा 24 में, इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुबह 11:30 बजे का समय है जब वर्चुअली ये मीटिंग होगी। ग्यारह बजे की 11 खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत से खबर है जहां पर किन्नर के सुसाइड का एक मामला सामने आया है। सुसाइड से पहले उसने इंस्टाग्राम पर कई सैड स्टेटस लगाए।
एक रील भी बनाई उसने और इसके बाद फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव को। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास की कांचीराम कॉलोनी की है। लोग प्रेम प्रसंग का मामला इसे बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 18 साल का मृतक युवक काफी समय से किन्नर का वेश धारण करके यहां रह रहा था, ऐसे आसपास के लोगों का कहना है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। हरदोई में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूंसे चले। दबंग पुलिस के सामने दबंगई दिखाते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, गाड़ी में बैठी रही। दबंगों ने रास्ते से घर जा रहे मूंगफली वाले के ठेले से भी सामान फेंक डाला। शहर कोतवाली क्षेत्र की ये वारदात है और तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें आप देखिए कि पुलिस गाड़ी में बैठकर तमाशबीन बनी रही, पूरा ड्रामा देखती रही। दो पक्ष आपस में लड़ते रहे। बढ़ते हैं आगे। हमीरपुर जिले से खबर, जहां घर के बाहर खेलते समय लापता हुई 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ ही फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। जांच में जुट गई है पुलिस। इस पूरे मामले की जानकारी मिली है। एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है उनकी तरफ से। पुलिस टीमों को इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल बच्ची का पोस्टमार्टम कर रहा है। मोधा कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। जानकारी आपको दे दें, बीते 20 दिसंबर को बच्ची अपने घर के पास से गायब हो गई थी। काफ़ी तलाश की गई, पुलिस को जानकारी भी इसकी दी गई, कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि बच्ची का शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए बच्ची का शव भेज दिया गया है। गांव पड़ौरी में आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी बच्चे के मृत शरीर के अवशेष मिले हैं और इसी पड़ौरी गांव से 20 से 25 दिन पूर्व एक बच्ची लापता हुई थी, 1.5 वर्ष की। इस लापता बच्ची के परिजनों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि यह मृत शरीर के अवशेष उसी बच्ची के हैं और कुछ कपड़े भी मिले हैं जिनकी पहचान उस बच्ची के माता पिता द्वारा की जा रही है। अवशेष को ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टर्स के पैनल के साथ वीडियोग्राफी करा के उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और भी जितने पहलू हैं सब पे जांच की जा रही है। फील्ड मौके पे एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सब मौजूद है। खबर लखनऊ से, जहां के ठाकुरगंज में पार्किंग के विवाद में हुई फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में आरोपी मनोज मिश्रा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे सकता है। बता दें कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ। फायरिंग में सगे भाई बहन घायल हुए। पुलिस ने रिवॉल्वर बरामद कर ली है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। ट्रस्ट करने से ग्रेटर नोएडा में तुसियाना भूमि घोटाले केस में एक्शन। मुख्य आरोपी राजेंद्र पर एक्शन। अवैध इमारत तोड़ने में जुटी अथॉरिटी। सहारनपुर में कार में लगी आग। अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते वक्त लगी आग। रायबरेली में दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। शिवाजी नगर की घटना। आगरा में ट्रेन में पैसों के भुगतान के लिए क्यूआर कोड। टीटी को मिला क्यूआर कोड वाला सिस्टम। देहरादून में कोविड के JN1 के पहले केस की पुष्टि हुई। 72 साल की महिला के सैंपल में हुई पुष्टि। 22 जनवरी से पहले यूसीसी कमेटी राज्य सरकार को सौंप सकती है ड्राफ्ट। 22 जनवरी को खत्म हो रहा है कमेटी का कार्यकाल। एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि का। युवाओं को लक्ष्य तक पहुंचने का स्वामी विवेकानंद ने दिखाया मार्ग। दिल्ली में 16 जनवरी को बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। नासिक में पीएम मोदी का शानदार रोड शो में शामिल हुए सैकड़ों। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम। सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल।
राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम योगी की सौगात, स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को टैबलेट बांटे। सीएम योगी ने युवाओं को बांटे चेक, स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी अब 5 साल तक ठेकेदार की होगी। हरिद्वार के पास चीला में हादसे का शिकार हुई महिला अधिकारी आलोकी का शव मिला, खड़खड़ी घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। जालौन में मूंगफली की दुकानों में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में युवक के आत्मदाह के मामले में एक्शन, लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी निलंबित हुए, 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। सूखी ठंड से परेशान हुआ पहाड़, सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट, जम गए नदियां और झरने। चमोली में सूखी ठंड से फसलों को भारी नुकसान, 12 दिसंबर के बाद पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई। बागेश्वर में सर्दियों में भी धधक रहे जंगल, बारिश और बर्फबारी नहीं होने से बढ़ी आग। हल्द्वानी में प्रशासन ने दिए दुकानदारों को नोटिस, 65 दुकानदारों को नोटिस। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां शुरू, इस बार अयोध्या की थीम पर होगा मेला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। देहरादून में ट्रैफिक को लेकर आरटीओ का प्लान, जीपीएस लगी गाड़ियों को चलाने का प्लान। चमोली में गोपेश्वर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार का पुतला फूंका, रजनी भंडारी को उनके पद से हटाया। उत्तराखंड आबकारी विभाग के होलोग्राम पर सवाल, 150 करोड़ का टेंडर रद्द करने की मांग। उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारियों को हिदायत, वर्दी में बनाई रील तो भारी पड़ जाएगा। उत्तरकाशी में भाटिया गांव पहुंची ऋतु खंडूरी, बाबा भोगनाथ का आशीर्वाद लिया, ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में उतरे व्यापारी, प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस दिया। देहरादून में मुसलमान की दुकान पर भगवान प्रभु राम के पोस्टर पर हंगामा हुआ, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। सिद्धार्थनगर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, महाराजगंज में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। बागेश्वर में एससी/एसटी शिक्षक एसोसिएशन की प्रदेश स्तर की 2 दिवसीय बैठक हुई, इस बैठक में सदस्यता शुल्क बढ़ाने, संगठन के चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रुद्रप्रयाग के चोपता और तुंगनाथ के बीच पैदल ट्रैक से स्थानीय लोग आते जाते हैं, वहीं वन विभाग ने ट्रैक पर जाने के लिए 200 रुपए की रसीद काटनी शुरू कर दी है, जिसका विरोध हो रहा है। रुद्रप्रयाग में बारिश नहीं होने से सूखी ठंड के मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते माल्टा और मौसमी जैसी फसलें अब खराब होने लगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 16 जनवरी को पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे, इस दौरान सीएम धामी रोड शो के साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कॉर्बेट में 20 और 21 जनवरी को बर्ड की गणना की जाएगी, ये गर्मियों में हुई बर्ड सेंसस का दूसरा पार्ट है। ये गणना कॉर्बेट के 12 रेंज में एक साथ की जाएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी के हमले तेज हो गए। निशंक ने कहा, इससे अब बची खुची पार्टी खुद ही खत्म हो जाएगी। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया और मिठाई बांटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। जोशीमठ के सलुड और उर्गम में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके तहत गांव के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। रुद्रप्रयाग की एसपी विशाखा बदाड़े ने केदारनाथ धाम यात्रा के मार्गों और पार्किंग की स्थिति के साथ ही खतरनाक स्थलों का निरीक्षण किया और डेंजर जोन की सूची बनाने के लिए कहा। पौड़ी के द्वारीखाल में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिससे उन्हें अपने कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में फोन ठीक करने के दौरान मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, बैटरी निकालने के दौरान ब्लास्ट हुआ, वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर के देवबंद इलाके में ईंटों से भरा ट्रक पलटा, 2 महिलाओं की मौत हो गई। मुरादाबाद में अपने ऑफिस के बाहर 2 पहिया वाहनों को देख भड़के एसएसपी, बाइक पार करने वाले वकीलों को बाइक नहीं लगाने की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर मिट्टी माफिया ने की चोरी, करोड़ों की मिट्टी की चोरी होने पर डीएम ने लिया संज्ञान। नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सोसाइटी का बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर वाराणसी के कैंट जीआरपी और आरपीएफ ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। वाराणसी से खबर, जहां पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से 11,60,000 कैश बरामद हुआ है। संदिग्ध बिहार का रहने वाला है। उसने बताया कि वो एक राइस मिल के कारोबारी की यहाँ पर नौकरी करता है। व्यवसाय के पैसे को लेने को लेकर ही वाराणसी आया हुआ था। व्यापारियों से रुपए लेकर वापस जहानाबाद की ओर जा रहा था और जहानाबाद बिहार की ओर जाते हुए इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जिस पर इसको धर दबोचा गया। चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। तलाशी पे इनके पास से 11,61,900 रुपए बरामद हुआ है। इनके पास से 500 का नोट, 200 का, 100 का और 20 का नोट बरामद हुआ है। ये उनका कहना कि मैं पहली बार आया था और इतना कैश ले जाना अलाउ नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये पूरा इतिहास कुछ है? नहीं, अभी जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम आ गई है और एटीएस की भी टीम है। कहाँ लेके जा रहे थे, कौन दिया था? ये बता रहे हैं हमारे राइस मिल का काम वहाँ जहानाबाद में मिल है। इनके मालिक का नाम नवीन है और उन्हीं का पैसा ये यहाँ बनारस आए थे लेने और लेकिन इनको बिहार जाना था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप रेडिएशन का खतरा बताकर विरोध दर्ज कराया। मऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर शोभा यात्रा निकाली। विवेकानंद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पीलीभीत में घरेलू कलह में शख्स ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या की, आरोपी पति गिरफ्तार। हरदोई में 10 साल की लड़की के साथ कुकर्म, आरोपी गिरफ्तार। आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव मंदिर के विग्रह दबे होने के मामले में फैसला सुरक्षित, 17 जनवरी को अगली सुनवाई। मऊ के दरगाह बाजार इलाके में पत्नी से विवाद के बाद पति ने फांसी लगाकर जान दी। चिकन नहीं बनाने पर हुआ था विवाद। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। सीतापुर में एक खेत में पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। दिल्ली में 16 जनवरी को क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। महंत अवैधनाथ स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी ने देखी कुश्ती, विजेताओं को पुरस्कार दिए। समापन समारोह में सीएम योगी ने कहा, खेलकूद के लिए आज मंच मिल रहा है, 7 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। गोरखपुर में आज विकास हो रहा है। स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा और सड़क के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ में फायरिंग का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पार्किंग विवाद में फायरिंग का आरोप। फायरिंग में 2 लोग हुए थे घायल। शाहजहांपुर में जिला बदर अपराधी गिरफ्तार हुआ। तमंचा और कारतूस बरामद। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर था। ग्रेटर नोएडा में तुसियाना भूमि घोटाले केस में एक्शन। मुख्य आरोपी राजेंद्र पर एक्शन। अवैध इमारत तोड़ने में जुटी अथॉरिटी। सहारनपुर में कार में लगी आग। अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते वक्त लगी आग। रायबरेली में दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू।